नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 3.0 में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों नमस्कार। सब कुछ तो ठीक है, फिर गड़बड़ी है कहां पर? देश की अर्थव्यवस्था कुलांचे मार रही है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्थापित हो चुकी है। भारत के भीतर कॉरपोरेट के वारे न्यारे हैं। इस देश के भीतर में बेरोजगारी कोई मुद्दा बचा नहीं। इस देश के भीतर में असमानता हो या मुश्किल हालातों के बीच चुनाव आयोग भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा हो, लेकिन सरकार बेफिक्र है। और बेफिक्री का आलम यह है कि जब इस देश में कोई मुद्दा ही ना हो और जिन मुद्दों के आसरे इस देश में सत्ता पलटती हो, उन मुद्दों पर इस देश की मीडिया का ध्यान ही ना हो, और इस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट में जो भी महत्वपूर्ण मामले एक के बाद एक दस्तक दे रहे हों, हर मामले पर फैसला सुरक्षित रखने में अब सुप्रीम कोर्ट भी रिकॉर्ड बनाने की दिशा में बढ़ चुका हो, तो फिर बचा क्या? और मुश्किल हालात कौन से हैं? अब इन मुश्किल हालातों के बीच में एक क्षण के लिए जरा यह सोचिए, इस देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ 1-2 दिन नहीं बल्कि 53 दिनों के बाद सार्वजनिक तौर पर नजर आते हैं। यानी पब्लिक अपीयरेंस 53 दिनों के बाद होता है। लेकिन 53 दिनों के बाद भी जब वो पब्लिक अपीयरेंस देते हैं तो उस वक्त किसी विपक्ष के नेता, किसी सरकार और सत्ता के करीबी, किसी भी नौकरशाह, किसी भी अधिकारी कोई संवाद नहीं बनाते हैं। उनके बगल में इस देश के कद्दावर नेताओं की कुर्सी लगी है, उस पर वो बैठे हुए हैं। और एक लाइन से जो तमाम नेता इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट के हैं और देश को संभालने वाले हैं, वो पहली कतार में नजर आते हैं। उन सब के बीच देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ भी नजर आते हैं, लेकिन वह किसी से कोई बातचीत नहीं करते। इस देश के भीतर मुद्दा नहीं है। इस देश के भीतर में संवैधानिक संस्थानों का महत्व नहीं है। इस देश के भीतर में संविधान द्वारा मिली गई जो ताकत आम जनता को है, सवाल उसको लेकर भी है। और नया सवाल यह है, क्या वाकई इस वक्त देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ जब पब्लिक अपीयरेंस में नजर भी आते हैं तो कुछ ऐसा नहीं लगा जैसे किसी को पिंजड़े में बंद रख लिया गया हो और उसके बाद उन्हें कहा गया हो, जाइए दाना चुग लीजिए लेकिन वापस पिंजड़े में आ जाइएगा। दिल्ली, देश की राजधानी, जहां पर उपराष्ट्रपति धनखड़ गरिमा के साथ जिस सेंट्रल विस्टा द्वारा बनाई गई बड़ी इमारत में रहे, वो रहे जरूर लेकिन उनसे कोई मुलाकात नहीं कर पाया। हफ्ते भर पहले वो चले गए वहां से छतरपुर। यह भी दिल्ली का हिस्सा है और अच्छा हिस्सा है, घना इलाका है। यहां पर बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं। उसी में से एक फार्म हाउस जो हरियाणा के एक पॉलिटिशियन चौटाला उनका है, उनके फार्म हाउस में चले गए, लेकिन किसी से कोई मुलाकात नहीं, किसी से कोई संवाद नहीं। इस दौर में तो किसी ने यह मान लिया कि दरअसल वह बीमार थे और बीमारी अवस्था में उन्होंने पद छोड़ा जो बकायदा उन्होंने लिख कर दिया था। तो 53 दिनों के बाद वो एकदम से फिट, न सिर्फ फिट बल्कि उनकी रीढ़ की हड्डी भी एकदम सीधी और स्पष्ट खड़ी थी। वो झुके नहीं थे, वो तने हुए थे। कोई शिकन पता नहीं माथे पर हो या ना हो, या जहन में चल रहा हो या ना चल रहा हो, लेकिन उन्होंने कोई संवाद किसी से नहीं बनाया। वो आए फिर चले गए। उन्होंने कार्यक्रम को देखा और फिर चले गए। वो पत्नी के साथ आए थे, किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन उनके चेहरों को पढ़कर बहुत चीज कही जा सकती है। और शायद भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में यह भी पहला मौका होगा जब भरी सभा में देश के पूर्व उपराष्ट्रपति बैठे हो और कोई संवाद बना ही ना रहा हो और वहां पर बैठे प्रधानमंत्री का चेहरा तना हुआ है। हल्की मुस्कुराहट के साथ देश के गृहमंत्री बैठे हैं। प्रधानमंत्री के साथ निकटता या करीबी दिखाते वक्त सिर्फ अमित शाह ही नहीं बल्कि राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, एक पूरी कतार आप खुद देखेंगे, हम दिखाएंगे आपको। उस कतार को देखिए, समझिए, पढ़िए और उन सबको पढ़ते वक्त एक बात जहन में रखिए कि 2 महीने पहले ये देश के उपराष्ट्रपति थे और अभी तक इनकी जुबान पर कोई शब्द नहीं आया है। तो फिर वो कौन सा शब्द था जो 53 दिनों पहले जब उनकी जुबान पर आया तो प्रधानमंत्री बौखला गए, देश के गृहमंत्री बौखला गए। और एक झटके में, एक झटके का मतलब यह होता है सिर्फ 2.25 घंटे का वक्त लगा था, यानी 120, 130, 135 मिनट के भीतर सब कुछ हो गया। उपराष्ट्रपति का घर हो,
वो गृह मंत्रालय की हरकत हो, वो राष्ट्रपति भवन के भीतर की हरकत हो, वो पीएमओ के भीतर की हरकत हो, वो राजनाथ सिंह के घर की हरकत हो, तमाम जगहों पर तमाम परिस्थितियों में सिर्फ 1 घंटे 35 मिनट में ऐसी परिस्थिति बनती चली गई कि उसके बाद से कोई जानता ही नहीं, कोई समझ ही नहीं पाया कि जिस शख्स ने बताया कि वह बीमार है और 53 दिनों के बाद वो सामने आया तो वो बिल्कुल स्वस्थ है, एकदम फिट है, फिर भी उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा। हमें लगता है तस्वीरों को पहले पढ़ लीजिए। इन तस्वीरों के बीच देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़, मौजूदा वक्त में जो देश के उपराष्ट्रपति नए चुने गए हैं राधा कृष्णन जी, ये 2030 तक अब रहेंगे। ऐसा नहीं होता है कि उनका कार्यकाल बीच में खत्म तो इसके बाद नए जो आएंगे वो उसी कार्यकाल तक रहेंगे, ऐसा नहीं, वो 2030 तक रहेंगे। लेकिन तस्वीर में यह भी नजर आया वह भी शायद कहीं झुकना तो नहीं सीख गए। लेकिन पहले तस्वीरों को पढ़िए। यह तस्वीर महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इर्द गिर्द देश के सबसे ताकतवर लोगों की मौजूदगी है और प्रोटोकॉल के लिहाज से और इस देश के संवैधानिक प्रोटोकॉल के मद्देनजर उपराष्ट्रपति का पद और कद दोनों दूसरे नंबर पर होता है। रिटायरमेंट के बाद भी उनकी हैसियत कम नहीं होती है। फिर भी इन तस्वीरों को पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए पहले। आपने इस तस्वीर को पढ़ा, प्रधानमंत्री के चेहरे पर तनाव क्यों? और एक लिहाज से देश को नया उपराष्ट्रपति मिला है, हंसी खुशी का माहौल आपको नजर आया। शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके बाद सब कोई अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। प्रधानमंत्री भी अपने काम में व्यस्त हो गए और प्रधानमंत्री कई बरस के बाद मणिपुर कल जाने वाले हैं। वही मणिपुर जहां पर हिंसा का ऐसा नजारा पूरी दुनिया ने देखा कि रूह तक कांप गई। महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ और जो राजनीतिक प्रयोग मणिपुर के भीतर किया गया, उसमें वहां के आदिवासी, वहां के ईसाई या इन सब के बीच धर्म परिवर्तन की परिस्थितियों को राजनीतिक मुद्दा बनाने वालों की पूरी एक लंबी राजनीतिक वैचारिक कतार प्रधानमंत्री कल वहां पर जाने वाले हैं। और प्रधानमंत्री मणिपुर जाएंगे तो बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं, वहां जाकर बहुत सारे वो ऐलान भी करेंगे। जब इन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं तो बार बार जहन में एक ही सवाल आता है, आजादी। आजादी का मतलब तो यही होता है कि कोई भी शख्स खुले तौर पर अपने आप को बयां कर पाए। लेकिन फिर से लौट आइए उसी माहौल में जहां से बात शुरू हुई थी। और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश को मिले नए उपराष्ट्रपति और जिन उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद या उनकी तबीयत बिगड़ने का जिक्र होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, दोनों का आमना सामना भी हुआ। जाहिर है जगदीप धनखड़ अगर इस्तीफा नहीं देते तो राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति नहीं बन पाते। लेकिन फिर अगला सवाल वहीं पर आकर खड़ा होता है, क्या इस दौर में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की बेचैनी सत्ता में बैठे हुए लोगों के जहन में इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एक प्रतिक्रिया सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद पर रहते हुए दी और उनका पद चला गया। एक लंबी कतार आपको वाकई दिखाई देगी। जो आप सोचते होंगे उससे पहले ऐसा नहीं है राजनाथ सिंह पहले मंत्री नहीं रहे, ऐसा भी नहीं है नितिन गडकरी पहले मंत्री नहीं रहे, ऐसा भी नहीं है कि जेपी नड्डा की इससे पहले पहुंच पकड़ नहीं थी 2014 से पहले, ऐसा भी नहीं है कि इस दौर में जो मंत्रिमंडल और इस देश के भीतर में बड़े नेता हैं वो पहले थे ही नहीं, ऐसा नहीं है, हर कोई था। लेकिन इस देश के भीतर में हर उपराष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह के बीच मौजूदगी हंसी ठहाके के अलावे बाकी सब कुछ है, एक खामोशी सी है, एक डर सा है। और यहीं से एक सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई सत्ता के भीतर वही पुर्जे काम कर सकते हैं जो मौजूदा राजनीतिक सत्ता को बनाए और टिकाए रख सके और उनसे कोई सवाल नहीं पूछे, और सवाल अगर पूछे भी तो वह भी उनके शरीर पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रेम पूर्वक खुजलाने की परिस्थितियां हों। लेकिन ऐसा फिर क्या था जहां पर इस बात का जिक्र हुआ कि जगदीप धनखड़ ने कुछ सवाल ऐसे खड़े कर दिए, लेकिन सवाल एक और है। वो बालिग है, वो सीनियर सिटीजन है, वो वकील भी रह चुके हैं,
वो विधायक भी रह चुके हैं, वो राज्यपाल भी रह चुके हैं और उपराष्ट्रपति भी। यानी अपनी स्वतंत्रता को गंवा देने की परिस्थितियां जब पुराने पन्नों को आप पलटिएगा तो उसमें अक्सर कहते हैं कि हर किसी की एक फाइल तैयार होती है। उस फाइल में दर्ज शब्द, उस फाइल के डॉक्यूमेंट, उस फाइल के भीतर का कंटेंट सामने वाले को अक्सर डिगा देता। और इस बात का जिक्र अक्सर इंदिरा गांधी को लेकर किया जाता रहा है कि इंदिरा गांधी के पास हर किसी की फाइल रही। जिसने भी सामने बैठकर सवाल किया उसके सामने वो फाइल रख दी गई। उसके बाद उस शख्स ने कहा, मैडम आप जो कहें वही ठीक है, लेकिन यहां तो सर आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, इसकी नौबत ही नहीं आई। लेकिन फिर भी एक दूसरी तस्वीर भी देखिए। ये तस्वीर बड़ी मायने रखती है। इसलिए मायने रखती है कि जिसके भी जहन में जगदीप धनखड़ जी को लेकर जो भी सवाल 2 महीने पहले थे कि अक्सर वो झुके झुके से रहते हैं, और बाकायदा पार्लियामेंट के परिसर में टीएमसी के एक सांसद ने उनकी मिमिक्री की थी। कौन भूल सकता है इस बात को लेकर? और मिमिक्री जिस अंदाज में की गई और पूरा विपक्ष उनके खिलाफ जिस तरीके से खड़ा था और जिस तरीके से राज्यसभा में विपक्ष कहता था आप हमें बोलने देते ही नहीं हैं, यानी एक टकराव की एक ऐसी परिस्थिति थी जहां पर महाभियोग तक का सवाल खड़ा हो गया। पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। लेकिन जब सत्ता ने उपराष्ट्रपति को चुप कराया तो उसके बाद वही विपक्ष उसी उपराष्ट्रपति की आजादी को लेकर सवाल खड़ा करने लगा। और आज सब कुछ है लेकिन आजादी नहीं है। तो फिर आजादी नहीं तो क्या सब कुछ का कोई मायने मैटर रखता है? छतरपुर के भीतर भी जिस फार्म हाउस में वो रहते हैं वह भी सुरक्षा के दायरे में है। वहां पर भी सुरक्षा का दायरा सरकार की पैनी निगाहों के आश्रय है। तस्वीर देखिए। इस तस्वीर का एक महत्व है क्योंकि इस वक्त देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिल्कुल सीधे तनकर खड़े हैं और सामने नए उपराष्ट्रपति झुके हुए हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखा आपने? जब कोई सीधा खड़ा हो जाता है तो सामने वाला अक्सर झुक जाता है। यह तो एक तस्वीर है, लेकिन 53 दिनों पहले इस देश के सवाल को लेकर मौजूदा राजनीतिक सत्ता को कटघरे में खड़ा करने वाले इस देश के कॉरपोरेट हों, इस देश के भीतर बीजेपी के ही कद्दावर नेता हो या फिर एनडीए में जो बीजेपी के सहयोगी हैं और जिनकी मदद से सरकार चल रही है, ये 3 अलग अलग माध्यम हैं। यानी एनडीए के सहयोगी अगर समर्थन खींच लें तो सरकार डगमगा जाएगी। बीजेपी के भीतर खुलकर कोई विरोध करते हुए खड़ा हो जाए तो सरकार की साख खत्म हो जाएगी। इस देश का कोई कॉरपोरेट अगर सत्ता डिगाने पर आ जाए तो कहते हैं पूंजी के सामने सत्ता इसलिए नतमस्तक हो जाती है क्योंकि सत्ता भी अगर पूंजी के आश्रय ही चल रही है और इस देश की भीतर की पॉलिटिक्स उस कॉरपोरेट पूंजी पर टिकी हो तो फिर कॉरपोरेट ही वो अकेली ताकत होती है जो सत्ता को डिगा सकती है, क्योंकि उसका आसरा उस नेता, उस राजनीति को मिल जाएगा जिसके आश्रय मौजूदा वक्त में सत्ता चल रही हो। और संयोग से इन तीनों का गठबंधन 53 दिन पहले मौजूदा राजनीतिक सत्ता को ही कटघरे में खड़ा करते हुए दरकिनार करने की परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर गया था। और उसके बाद जो फाइल तैयार हुई, इस फाइल में किस किस के नाम, किस परिजन के नाम, किस परिवार के सदस्य के नाम, उसने क्या कुछ किया, वह भी लोगों को कमजोर कर देता है। और शायद इन 2 परिस्थितियों की टकराव के बीच सबसे बड़ा सवाल आजाद भारत में यही है कि क्या वाकई मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता एक ऐसे ऑटोक्रेट के तौर पर चल पड़ी है जहां पर साथ में जो पुर्जा है, जो सत्ता का हिस्सा है, वो जब तक साथ रहकर पूरी मशीन को चलाते रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन खलल पैदा करे तो सिर्फ वो एक पुर्जा भर है। ये समझ उसको होनी चाहिए। और ये समझ मौजूदा वक्त में भारत की नौकरशाही को हो चली है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को हो चली है, भारत की जुडिशरी को हो चली है, भारत की मीडिया को हो चली है। और जब सबको हो चली है तो फिर क्या संसद और क्या सड़क, दोनों जगहों पर पैनी निगाहें इस देश के गृह मंत्रालय के जरिए तीखे तौर पर सबको अपने अपने दायरे में खड़ा करने को मजबूर भी कर चुकी है। इसीलिए 53 दिनों के बाद देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सार्वजनिक तौर पर एक फंक्शन में नजर तो आए, तनकर खड़े भी नजर आए, लेकिन आजादी शायद अभी भी उनसे कोसों दूर लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।